हाँ, तो मुंबई इंडियंस मैं कह रहा था, वो जो आपने अपने कैप्टन हार्दिक पांड्या को ड्रॉप करके मैच जीता है, उसकी हाइलाइट्स भेज दो आप। ओ, आगे लगता है आई आ गई हाइलाइट्स आ गई। किसको पता था कि इस एक बंदे को बिठाने से ये टीम सच में 11 on 10 वाली परफॉर्मेंस दे देगी यार। क्या मतलब, हार्दिक वाज द प्रॉब्लम। आउट ऑफ फॉर्म हार्दिक और मुंबई इंडियंस को सैक करके इन फॉर्म रोहित और मुंबई इंडियंस को ले आए अपनी टीम में। इज इट सेफ टू से गाइस कि रोहित एरा इज बैक और व्हाट? मतलब 228 रनों की चेस, जो कि वैसे मुंबई इंडियंस को लगते 2-3 दिन, आज 20 ओवर में कंप्लीट। ब्रोस सेट दुनिया हिला देंगे, लेकिन अपने कैप्टन की उसको ड्रॉप करके। मतलब तुम मुझे कहना चाह रहे हो कि सिर्फ एक वर्ल्ड बेस्ट ऑलराउंडर को हटाना था और मुंबई इंडियंस का 2020 वाला फॉर्म वापस आने वाला था। आज सिर्फ ममता दीदी या स्टालिन का ही नहीं, आज हमारे हार्दिक भाऊ का भी खेल खत्म है दोस्तों। लास्ट मैच हारने के बाद मैंने जोक किया था कि इस हार के बाद तो हार्दिक का यही हाल होने वाला है, एंड आई थिंक गाइस, आई थिंक इट्स रियलिटी नाउ। मिस यू दादी हो चुका है हार्दिक पांड्या का। अंबानियों ने फील्डिंग सेट कर दी है। मुंबई इंडियंस प्लस स्नेक इज इक्वल टू पाकिस्तान टीम मुंबई इंडियंस माइनस स्नेक इज इक्वल टू पीक ऑस्ट्रेलिया। आई मीन इट इज टफ बीइंग हार्दिक पांड्या। सोचो बंदा घर पे मैच देख रहा होगा, क्या हालत हो रही होगी, बिकॉज एक बंदे की एक्सक्लूजन को जस्टिफाई करने के लिए पूरी टीम ने ओवर परफॉर्म कर दिया। जिस टीम ने आज तक 225 प्लस रन नहीं चेस करे थे, मैं बता रहा हूं तुम्हें, हिस्ट्री रिकॉर्ड है, उसने कर लिए ये। गार्डन के बाहर गार्डन के बाहर रोहित के छक्के नहीं गए थे भाई, आज कोई और ही गया है। कांग्रेचुलेशन टू एमआई ऑन विनिंग अगेंस्ट अ वर्ल्ड कप विनिंग टीम एलएसजी एंड रिटेनिंग 9th प्लेस। लेट्स गो। मुझे कैसा लग रहा है मीम हार्दिक ने बनाया है, दो फिसड्डी टीमों के बीच आगे निकलने की होड़। परफेक्ट वे टू डिस्क्राइब दिस मैच बाय द वे। बट ये सब चीजें साइड, व्हाट इज दिस मुंबई इंडियंस? यू रॉब्ड एलएसजी ऑफ देयर थर्ड वर्ल्ड कप विन मैन, कम ऑन यार। भाई जब से 2 वर्ल्ड कप जीती है एलएसजी, तीसरा जीत ही नहीं पा रही भाई। इट्स लाइक देयर इंडियन क्रिकेट टीम। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। भाई खुशी देख रहे हो तुम अंबानी के चेहरे पे? खुशी देखो भाई रोहित शर्मा से मिलते समय। आई मीन द वे मुंबई इंडियंस फिनिश दिस मैच, द वे रोहित शर्मा स्मैक्ड दोस बॉलर्स, इट लुक्ड लाइक पुरानी मुंबई इंडियंस रोहित एरा वाली वापस आ चुकी है। और सबसे बड़ी चीज, एंड में इतने टाइम बाद हम नीता अंबानी और आकाश अंबानी को खुश देख रहे हैं। चहक रहे थे यार वो, देवर हैप्पी। मतलब जहां हमने इस सीजन नीता अंबानी को पिछली बार देखा था इतना इमोशनल होते हुए, लिटरली आंसू आ रखे थे टीम की परफॉर्मेंस देख के, वहीं आज एक एक्स कैप्टन ने वो खुशी वापस लौटा दी है, जो खुशियां शुरू से वही ही देता आया है। देखो, जो मुझे दिल से जानते हैं उनको पता था आज मैं घंटा वीडियो नहीं बनाने वाला इस मैच के लिए, लेकिन ऑफ कोर्स भाई, द परफॉर्मेंस, रोहित शर्मा ने रन मारे, कैसे नहीं बनाएगा बंदा। इस बंदे ने मजबूर कर दिया भाई। भले ही एलएसजी का मैच था, भले ही बोरिंग, भले ही 9th पोजीशन वर्सेस 10th पोजीशन, वन साइडेड, लेकिन had to make it. 84 of 44 in today's match with 190 का स्ट्राइक रेट, 7 छक्के, लेग साइड को बंदे ने खोल के रख दिया था भाई। व्हाट अ पीस ऑफ बैटिंग। वेलकम बैक मुंबई चार राजा काइंड इनिंग्स। ब्रो सॉ दीज नए ओपनर्स अभिषेक सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या फाइटिंग फॉर देयर स्पॉट इन द इंडियन टीम, एंड ही वेंट लाइक ये ले 39-year-old हिटमैन की हाइलाइट्स। आई हैव सीन 23-year-old रोहित शर्मा कैरिंग एमआई, आई हैव सीन 30-year-old रोहित शर्मा कैरिंग एमआई, एंड नाउ आई एम सीइंग 39-year-old रोहित शर्मा कैरिंग एमआई। दैट इज कॉल्ड लेगेसी। भाई इंटेंटफुल रोहित शर्मा इज ओवररेटेड, लेकिन इसमें वो कंस्ट्रक्टिव रोहित शर्मा की बात नहीं है जो हमें शायद 2027 वर्ल्ड कप में चाहिए हो। ये इनिंग्स बिल्ड देखो, पहली 15 बॉलों में 15 रन थे, उसके बाद अगली 29 बॉल्स, ब्रो एक्सेलरेटेड लाइक क्रेजी भाई। आवेश खान के एक ओवर में 20 रन पेल दिए। तुम ये स्टैट देख लो, जो मुंबई इंडियंस का इंडियन कोर था ना, जिससे सबको डर लगना चाहिए, उसमें हार्दिक पांड्या 8 इनिंग्स में 146 रन पे है, सूर्य कुमार यादव 183 रन पे है 10 इनिंग्स में, तिलक वर्मा 200 रन पे है इवन आफ्टर अ सेंचुरी इन 10 इनिंग्स। मीनवाइल रोहित शर्मा still tops all of them with 5 innings and 221 runs. आधे मैचेस खेल के उनसे ज्यादा रन बना चुका है। That is what he brings to the team भाई। That is why he's so important. मैं तो कह रहा हूँ, अगर ये हैमस्ट्रिंग इंजरी ना होती, imagine if he was fully fit this season भाई, we could have seen रोको का मीटअप इन दी ऑरेंज कैप रेस। मिशन 974 में री एंट्री मारी है। बैग कहाँ रखूँ गाइस, बता दो फायर इमोजी के साथ। ये चश्मे तो भाई कूल लग रहे हैं रोहित शर्मा। एक बार मैं 10 ओवर खेल गया, उसके बाद मैं आउट अपनी गलती से ही हो सकता हूँ ब्रो, meant it, facts. When Hardik plays, Rohit Sharma doesn't play, and when Rohit plays, Hardik doesn't play.
समथिंग इज रॉन्ग। आई मीन देखो, इट कुड बी टोटली अ कोइंसिडेंस, या फिर एक्चुअली ये हो सकता है भाई, मतलब एकदम से रोहित शर्मा की हैमस्ट्रिंग इंजरी इज टोटली ऑल राइट एंड ही स्मैक्ड 70 रन्स इन दिस मैच लाइक ही स्पीक रोहित शर्मा, दैट टू जब हार्दिक पांड्या बाहर हो चुका है। इससे पहले हार्दिक के अंडर खेले रोहित ने मैचेस, लेकिन इतनी अच्छी बैटिंग नहीं करी है। मतलब टेक्निकली देखा जाए तो देखो, जब मुंबई के सारे चांसेस खत्म हो गए तो रोहित शर्मा ने कहा अब बताता हूं कि मेरी 2027 वर्ल्ड कप की प्रेपरेशन कैसी चल रही है, और ये जो मुझे कैप्टनसी से हटाने की गलती की थी, एक एक बॉल से रिग्रेट करवाऊंगा। देखो धोनी भाई साइलेंटली रिटायर हो गए या नहीं ये नहीं पता, लेकिन एक कैप्टन लग रहा है साइलेंटली सैक हो गया है, क्योंकि विद दिस डोमिनेटिंग विन आई कैन गारंटी यू फॉर श्योर कि एक बैक स्पैज्म की न्यूज देखो, वी नो हाउ रूथलेस दीज अंबानीज कैन बी। मतलब इन्होंने रोहित शर्मा के साथ जैसे किया था, अगर सेम चीज हार्दिक के साथ हो जाएगी तो हैरान मत होना। एंड जिस हिसाब से परफॉर्मेंस रही है, इट इज काइंड ऑफ फेयर। एंड ये भी है कि आज के मैच में हार्दिक स्टेडियम में नहीं आया था, ना ही महिका सपोर्ट करने आई थी, तो इट काइंड ऑफ फेल्ट लाइक कि भाई ये इंजरी एक फ्रंट है, एक बहाना है, और क्या पता भाई, स्पेकुलेशंस के हिसाब से दे हैव मेड एन इंटरनल डिसीजन और अब टीम आगे डायरेक्शन में बढ़ने वाली है। वरना भाई कैप्टन एटलीस्ट ग्राउंड में तो आएगा ना अपनी टीम को सपोर्ट करने, ऑलरेडी जब वो इतना खराब परफॉर्म कर रहे हैं। रोहित शर्मा पूरे सीजन इंजर्ड रहा, लेकिन डगआउट में तो बैठा ही हुआ था, तो हार्दिक पांड्या क्यों नहीं आया? आई एम काइंड ऑफ अब इस साइड पे कि हो सकता है हार्दिक को लेट गो करना ही अच्छा डिसीजन हो यहाँ पे। एंड ऑनेस्टली मैं बोलूंगा दिस इज द ओनली ऑप्शन फॉर मुंबई इंडियंस टू ऑल्सो गेट बैक ऑन ट्रैक, कि कुछ देखना पड़ेगा। मतलब आई एम नॉट श्योर कि क्या डिसीजन लिया जाएगा, बट देखो वी नो रोहित शर्मा शायद अब कैप्टनसी ना ले, इट्स नॉट सूटेड फॉर हिम, ही इज बेस्ट एज अ इम्पैक्ट प्लेयर राइट नाउ एंड प्रॉब्ली मेंटर इन द फ्यूचर, लेकिन दे नीड टू लुक फॉर अदर ऑप्शंस, बेटर कैप्टन्स, डू सम इधर उधर का ट्रेडिंग, एंड भाई टीम को सेट करना पड़ेगा। और इसके लिए मेगा ऑप्शन की वेट नहीं कर सकते। आई थिंक ये नेक्स्ट सीजन से पहले हैरान मत हो जाना अगर कोई बड़ा प्लेयर ट्रेड हो जाए। मेरे को तो फीलिंग आ रही है कि जायसवाल कोई ट्रेड करके ना ले आए भाई, अगर हो जाए तो ये वीडियो की रीले काट देना। दिस सैक ट्रैश एंड डिसाइडेड टू अपॉइंट गार्बेज एज कैप्टन। अबे यार ऐसे मत बोलो भाई, वर्ल्ड कप विनिंग। Did he get a phone call before he was sacked? Peak reference. I believe this trade is going to happen in 20 दुबे for हार्दिक भाई। CSK fans के अलग सपने। Everyone is against us, Mehiga. Then everyone will win. Tried too hard to make her happy, only to realize she is happier without me. ये पर्सनल हो रहे हो बाप, पर्सनल हो रहे हो, ठीक है। और देखो रोहित भाई की तारीफ करते करते रिकल्टन को मत भूल जाना भाई साहब। ब्रायन रिकल्टन जिस फॉर्म में आया ना इस सीजन, ही इज द बेस्ट बैट्समैन, प्रॉब्ली वन ऑफ दोस प्लेयर जो कि सूर्या और तिलक से पहले रिटेन हो जाना चाहिए, क्योंकि इस बंदे ने तब भी स्कोर करा था जब सांप एलिगेशंस थे, तब भी स्कोर करा जब सांप नहीं थे, और तब भी स्कोर करा जब जरूरत थी। ब्रो स्कोर्ड रन्स विद प्री इंजरी रोहित शर्मा एज वेल, ब्रो स्कोर्ड इवन व्हेन रोहित शर्मा वाज इंजर्ड, एंड ब्रो इज नाउ स्कोरिंग विद पोस्ट इंजरी रोहित शर्मा एज वेल। 83 ऑफ 32, 260 का स्ट्राइक रेट भाई। रिकल्टन व्हाट एन इनिंग्स यार। सोचो ऑरा सो हाई इन दोनों ओपनर्स की, रोहित और रिकल्टन की। एमआई ने आज तक 2 ही बार 220 का प्लस टोटल चेस किया है, एंड दोनों में रोहित और रिकल्टन ने ही रन मारे हैं। इस सीजन रिकल्टन हैज 8 इनिंग्स में 380 रन्स, इज द हाईएस्ट स्कोरर फॉर मुंबई इंडियंस। 190 का स्ट्राइक रेट है, 54 की एवरेज है। मतलब एक पॉइंट में हमें लगा था डीकॉक ने आगे सेंचुरी मार दी, रिकल्टन का पत्ता कट है, बट नहीं भाई, ये बंदा वापस आ गया है। फायदा कुछ नहीं है क्योंकि टीम बाहर हो चुकी है ऑलमोस्ट, बट स्टिल वापस आ गया है, रिटेंशन के लिए अच्छा है। आज मालूम हो गया कमी कैप्टनसी में नहीं थी। सांप खेल ही नहीं रहे थे। रायन रिकल्टन एंड लेट्स गो भाई, कोलिशन। आई मीन वी अंडरस्टैंड कि हार्दिक को ड्रॉप करके मुंबई इंडियंस जीत गई, लेकिन कम ऑन भाई, उन्होंने 14 प्लेयर्स खिलाए थे। एलएसजी के लिए अनफेयर हो गया, क्योंकि देखो प्लेयर ऑफ द मैच रिकल्टन तो ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट माय इंपैक्ट प्लेयर एंड सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच आवेश खान। मतलब नॉट वन एलएसजी बॉलर एक्सेप्ट फॉर प्रिंस यादव डिड एनीथिंग। आज तो मोहम्मद शमी ने भी ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि अब तो चाह के भी रोहित शर्मा वर्ल्ड कप वाली टीम में कमबैक नहीं करवा पाएंगे। देखो मुंबई मैच जीते या हारे, हार्दिक खेले या ना खेले, रोहित परफॉर्म करे या ना करे, एक चीज परमानेंट है, तिलक और स्काई। बीट एनी कैप्टेंसी, बीट एनी प्लेयर, बीट एनी सीजन। शेम ऑन दोस्त जो कह रहे थे कि ये सांप है और हार्दिक की कैप्टेंसी के अंदर नहीं परफॉर्म करेंगे। सूर्या भाई खुद की कैप्टेंसी के अंदर भी नहीं परफॉर्म करेंगे, एंड तिलक ऑल्सो। आई मीन दूसरों के लिए सांप होना समझ में आता है, लेकिन खुद के लिए भाई मतलब। या फिर ये स्ट्रेटेजी हो सकती है कि पहले ही मैच में सब एक साथ फॉर्म में आ जाएंगे तो शक हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा आराम आराम से। हाउ इंडिया वन T20 वर्ल्ड कप विद देम स्टिल रिमेन्स
Nothing to say, nothing to say. Brand ambassador of chicken dinner with 0 kills. Of course, every match, World Cups, Asia Cup, everything. देखो बहुत कम मौके मिलते हैं सूर्या भाई की अप्रिसिएशन करने के हमें, तो आई विल टेक अ मोमेंट एंड अप्रिशिएट स्काईज कैप्टनसी। देखो एलएसजी एक पॉइंट पे 123 फॉर 1 थी और 8 ओवर बचे थे, जिसमें ऐसा लग रहा था कि जिस हिसाब से मार रहे हैं 250 तो पार हो जाएंगे, बट इन द स्पैन ऑफ 4 ओवर्स एक कोलैप्स होता है, 160 फॉर 5 हो जाती है एलएसजी, एंड आई थिंक वहां का क्रेडिट जो है वो सूर्या कैप्टनसी को मिलना चाहिए। ऑफ कोर्स एलएसजी बैटर स्ट्रोकिंग क्लास तो होती ही है, लेकिन क्रेडिट वेयर कैप्टनसी। स्पेशली लास्ट 3 ओवर जब डले थे तो 21 रन आए थे सिर्फ। दैट जस्ट टेल्स यू कि मुंबई इंडियंस प्लेयर्स अच्छे हैं, लेकिन गाइडेंस थोड़ी सी चाहिए, एक कैप्टन एक्सपीरियंस बेटर चाहिए, तब जाके अच्छी परफॉर्मेंस निकलती है। एंड क्या पता सूर्या इज दैट पर्सन फॉर देम नाउ जो परफेक्टली फिट हो जाएगा इस कैप्टनसी रोल में। रिकी पॉन्टिंग वाज प्रीटी लकी बिकॉज देयर वाज नो सूर्य कुमार यादव इन हिज टाइम। देख लो भाई, पीक इंडिया वर्ल्ड कप जिता दिया और मुंबई इंडियंस में कैप्टन बनते ही पीक ऑस्ट्रेलिया वाला फॉर्म आ गया। जसप्रीत बुमराह गॉट अ विकेट ट्वाइस इन अ सिंगल ओवर, बट बोथ टाइम्स इट वाज अ नो बॉल, द अनलकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। भाई जितनी जो नो बॉल्स रह गई थी ना वर्ल्ड कप में नहीं डाली थी बंदे ने वो यहाँ डली है अब। बट सीरियसली दिस डाउनफॉल ऑफ बुमराह आई कांट भाई, मतलब 4 ओवर में 45 रन, 11.5 की इकोनॉमी, अगेन विकेटलेस। एंड भाई सब ठीक है, लेकिन एलएसजी के अगेंस्ट विकेटलेस जाना इज काइंडा और अ लॉस बुमराह भाई। एट दिस पॉइंट ब्रो जस्ट नीड्स अ वेकेशन भाई आफ्टर दिस आईपीएल एंड्स, और ताकि इंडियन टीम के लिए रिफ्रेश होके आ पाए, बेटर माइंडसेट से बॉलिंग करनी है, हमें मैचेस जिताने हैं प्लीज, सिर्फ के लिए। ऑनेस्टली तुम्हें एक बात बता दूं, ये मैच हार के एलएसजी हैज आल्सो बीन एलिमिनेटेड काइंड ऑफ, लेकिन तुमने नोटिस किया होगा ना मेरे थंबनेल में ना मेरी टाइटल में ये सब लिखा है, बिकॉज वी नो भाई फैंस ही नहीं। एक शुभम हुआ करता था, वो भी दिल्ली ने ले लिया। देखो मेरी एलएसजी या पंत से ऐसी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन सत्यानाश हो ऐसी टीम का जिसने पिछले 1 महीने में 6 बार में 56 तरीकों से इस क्यूटी को परेशान किया है। भाई बेचारी हर बार आती है अपने भाई की टीम को सपोर्ट करने के लिए, एक तो उसको खिलाते नहीं है और ऊपर से हार लग जाते हैं, तो क्या है यार, ये बैन करो ऐसी टीम को। खैर आज थोड़ी खुश हो सकती है अंदर ही अंदर, क्योंकि पापा की टीम तो जीत गई है। वेरी न्यूट्रल फैन बाय द वे, नॉट अ गुड वीक फॉर क्यूटीज बाय द वे। काव्या लॉस्ट, प्रीति जिंटा लॉस्ट, एंड नाउ कम ऑन, व्हाट इज दिस जयशा, व्हाट इज दिस। अब ये मत बोलना ममता दीदी भी क्यूटी लिस्ट में। Can't chase 156, can't chase 160, can't defend 229. Ladies and gentlemen, please make way for the worst team of IPL 2026, LSG. Lady Super Giants for a reason. भाई देखो भले ही 11 on 10 वाली प्रिडिक्शन गलत हो गई हो मुंबई के लिए, लेकिन मैंने एलएसजी के लिए शुरू से बोला था वर्स्ट टीम ऑन पेपर, ऑन फील्ड, गली क्रिकेट, एवरीवेयर, खत्म टीम। एंड वो देख रहे हो तुम, 2 साल से 7th पोजीशन से ऊपर नहीं आ पा रहे। बात को समझ भाई, कर्जा ज्यादा हो गया। एक तो भाई ये समझ नहीं आया आज ये कैसे अनलॉक हो गया भाई, मतलब इसने तक रन बना लिया, आज इसने तक रन बना लिया और ऋषभ पंत फिर भी, कम ऑन। जब एमआई के लिए बिकने की बारी आई तो पुरान को ओ भाई ये तो भाई कट 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 वाला मीम है ये, नहीं भाई। वेल प्लेड पुरान, नाउ जियो यूजर्स विल पे फॉर हिस्सा मिल चुका होगा उसको भाई। नहीं, बुकीज का ध्यान आज इलेक्शन पे है, इसीलिए पुरान डिसाइडेड टू रिटर्न टू मैं बता रहा हूँ ये हार एलएसजी की नहीं हुई है, हार उन पंत फैंस की हुई है जो हर साल जुड़ जाते हैं कि इस टीम को सपोर्ट करने के लिए कुछ तो कर देगी ये। गोइंग का पेड 27 करोड़ फॉर ऋषभ पंत, मैचेस 10, रन्स 204, स्ट्राइक रेट 128, एवरेज 20.4, 13.2 लाख पर रन। भाई मैं तो कह रहा हूँ ये तो कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कोई बंदा मेरे को कॉमेंट्स में 2 सीजन के ये जो 27 और 27 ऐड होके 54 बनते ना, इसमें जो टोटल रन बनाया पर रन की एक बार कैलकुलेशन बता दे, मजा ही आ जाएगा। गॉट अ लाइफलाइन एट 2 एंड वाज आउट फॉर गगनचुंबी 15, माय ईट स्लीप एंड पंत चोक रिपीट। गोइंका's रिएक्शन भाई, दिस वाज गोइंका's रिएक्शन जब पंत नॉट आउट हुआ, उसके बाद उसने 15 रन मारे हैं। What was he happy for? Man is so sad these days कि बेसलाइन इतनी कम सेट हो गई है कि उम्मीद ही नहीं रहती है, इसलिए छोटी छोटी चीजों पे खुश हो जाता है। And at this point I have no jokes on ऋषभ पंत as well, because भाई देखो इंडिया का प्लेयर है ना, at one point you feel बैड फॉर हिम, यू जेन्युइनली फील बैड फॉर हिम। एक जगह ठीक है कि भाई महंगा प्लेयर है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, बैट से रन नहीं बन पा रहे, फॉर्म तो चलो ऑन ऑफ रहता ही है, लेकिन द वे द टीम इज सेटअप, इट इज सेटअप टू फेल फॉर ऋषभ पंत। आई मीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आके ऋषभ पंत द वे ही सेज कि भाई वी नीड मोर लक, वी नीड मोर टाइम, वी विल कम बैक, इट काइंड ऑफ फील्स यार कि मतलब व्हेन
थोड़ा बुरा लगता है बट ज्यादा हंसी आती है, बट फिर थोड़ा सा लगता है बुरा, ठीक है। इसके एमआई के गेंस भी रन नहीं बने यार, कम ऑन यार, कम ऑन। गॉट अ रियली नाइस इनिंग कमिंग इन 7-8 years, गेट कीपिंग इट। आई कांट लाफ एट पंत मीम्स एनी मोर, आई फील बैड फॉर हिम। थोड़ा कम होगा। Promise broken within 2 seconds, by the way. If भंडारे में भूखा रहना है भाई हंसे ही जा रहा हूँ यार, क्या फायदा हुआ इसका। दुनिया का पहला अरबपति जिसे देखकर दया आती है, फॉर रियल भाई। मैं तो कह रहा हूँ अंबानीज भी इस सीजन सेम ही बोट में थे अंटिल दिस मैच, बाय द वे। एलएसजी अंडर केएल राहुल एंड ऋषभ पंत कैप्टनसी। केएल राहुल कैप्टनसी इन 2022 प्लेऑफ्स, इन 23 प्लेऑफ्स, इन 24 7th पोजीशन। ऋषभ पंत की कैप्टनसी में इन 25 7th पोजीशन, इन 2026 9th पोजीशन, एंड प्रोबब्ली द वे दे आर प्लेइंग आई थिंक दे विल एंड अप एट 10th पोजीशन। देखो ये बात तो है, संजीव गोयनका मेड अ हेस्टी डिसीजन। केएल राहुल को हटाना वाज प्रोबब्ली नॉट द बेस्ट थिंग। थोड़ा रिस्पेक्ट उसको और देनी चाहिए थी ताकि वो इस फ्रेंचाइज को एक डिफरेंट लेवल तक लेके जा पाता। एक अच्छी आइडेंटिटी बना रहा था वो, बट देन रिप्लेसिंग हिम विद पंत एंड देन फोर्सिंग एन आइडेंटिटी थ्रू हिम, आई थिंक इट हैज फेल्ड मिजरेबली। आई जेन्युइनली थिंक, मैं दिल से बोलूंगा दैट LSG needs a rebuild and they need to remove ऋषभ पंत as a captain, and especially उससे वो इतने हैवी पैसों का बोझ हटा दो भाई। मतलब he deserves good money but he does not deserve 27 करोड़ right now। 2 साल से परफॉर्मेंस नहीं आई है, तो थोड़ा सा मतलब उस बारे में सोचो एंड गेट अ न्यू कैप्टन और मे बी अ रिफंड और समथिंग। गोइंका जी अगर वो पॉसिबल है तो निकल जाओ पैसे लेके। भाई तुम ये देखो, डिंडा अकेडमी विल नाउ बी शट डाउन। अशोक डिंडा, वोट देखो भाई, वोट देखो, 89,666 votes, same as his economy by the way। सलमान भाई का मुमताज टीम 1 भाई ये कौन पॉलिटिकल जोक्स डाल रहा है भाई, अपनी टीम को पकड़ना पड़ेगा। मैं नहीं हूँ 30 बार का, अल्लाह की कसम मैं नहीं हूँ। ऐसा कोई सगा नहीं है जिसका थाला ने भला नहीं किया भाई। तलपति विजय को जिता दिया है, देख रहे हो। अनरिलेटेड मीम बट डालना बनता था, देखो थाला की बात है। अब आज के मैच पे आ जाते हैं भाई। सीएसके एंड डीसी वर्चुअल नॉकआउट मैच। मान लो जो टीम जीतेगी उनके चांसेस बढ़ जाएंगे 5th पोजीशन पे जाने के, जीटी के साथ कम्पीट करने के। टॉप 4 अभी रुक जाओ। एंड सीएसके की जैसी किस्मत लग रही है भाई, एक और प्लेयर इंजरी से बाहर उठ चुका है। मोर नंबर ऑफ इंजरीज देन पॉइंट्स दिस सीजन हो चुके हैं इनके। इवन दो मुंबई को हरा के आ रहे हैं, दूसरी जगह दिल्ली भी मैच जीत के आ रही है, तो दोनों टीम फॉर्म में होगी। मैच आई होप अच्छा हो, इसलिए आज तो प्रेडिक्शन करना बनता है। मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से ये मैच सीएसके फैंस गाली दोगे तो मुझे पता है, इसलिए दिल्ली कैपिटल्स जीत रही है। टॉप परफॉर्मर में मैं संजू सैमसन को डाल रहा हूँ। आई थिंक एक और सेंचुरी आ जाए भाई, 3 सेंचुरी दिस सीजन। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे ड्रीम 11 की लाइव पे। इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।